हेलो स्टूडेंट्स। तो अगला जो प्रोटिस्ट का ग्रुप पढ़ना है वो है स्लाइम मोल्ड्स। तो जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं ये क्या हैं, सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट है। सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट मतलब जो अपना फूड डेड एंड डिकेइंग से कंज्यूम करते हैं, तो सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट है। इससे पहले जो पढ़ा था यूग्लिना, डाइनोफ्लैजिलेट्स, डायटम्स, वो सारे कैसे थे, फोटोटोट्रोपिक, कि अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर रहे थे। लेकिन स्लाइम मोल्ड्स कैसा ग्रुप है जिसमें कैसे प्रोटिस्ट आ रहे हैं, सेप्रोफाइटिक, जो डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना फूड एब्जॉर्ब करते हैं। तो ऐसे नेचर है इनका सेप्रोफाइटिक। फिर दे आर यूजुअली कैसे रहते हैं, फ्री लिविंग रहते हैं, क्रीपिंग मोड ऑफ मूवमेंट करते हैं, क्रीपिंग ओवर डेब्रीज लाइक फॉलन लीव्स उनके ऊपर, और उनसे क्या एनगल्फ करेंगे, ऑर्गेनिक मटेरियल एनगल्फ करेंगे, कंज्यूम करेंगे। नॉर्मली फ्री लिविंग नेचर के हैं और ऑर्गेनिक मैटर फॉलन लीव डेड मैटर से कंज्यूम करते हैं। और अगर सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इसका मतलब क्या है कि वो क्या लैक कर रहे हैं, क्या प्रेजेंट नहीं है उनके पास, क्लोरोफिल एब्सेंट, दे लैक क्लोरोफिल। इससे पहले ऑलम क्लोरोफिल प्रेजेंट था। एंड हैव सेप्रोबिक और फैगोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वही सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करेंगे। क्लोरोफिल लैक है तो फोटोट्रोप मोड शो नहीं कर सकते। सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनमें प्रेजेंट होता है। और ये इसका एक डायग्राम दिखा रखा है एनसीईआरटी में फाइसेरम का। फिर कहता है कि जब सुटेबल कंडीशन होती है, जब इनकी ग्रोथ के लिए ऑप्टिमम कंडीशन प्रेजेंट हो, सुटेबल कंडीशन, तब क्या बनाते हैं, दे फॉर्म एन एग्रीगेशन, वो एक एसोसिएशन बनाते हैं, एग्रीगेशन बनाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडियम, कि सब सुटेबल कंडीशन हो। और वो प्लाज्मोडियम क्या करेगा, ग्रो करेगा एंड स्प्रेड करेगा ऑल ओवर दी सेवरल फीट, वो ग्रो करता रहेगा अपने आसपास के रीजन में जब तक फेवरेबल कंडीशन अवेलेबल है तब तक। तो एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सुटेबल कंडीशन में वो क्या अपना एसोसिएशन बनाते हैं, एग्रीगेशन बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडियम बनाते हैं। और जब अनफेवरेबल कंडीशन आ जाए, कि ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन आ गई, तो वो प्लाज्मोडियम क्या कर जाता है, डिफरेंशिएट एंड फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज, वो कौन से स्ट्रक्चर बनाने लग जाता है, फ्रूटिंग बॉडीज बनाने लग जाता है फ्रूटिफिकेशन प्रोसेस से। और वो फ्रूटिंग बॉडीज क्या बियर करती हैं अपने सरफेस पे, टिप पे, उनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं उनके टिप पे। तो अब ये उनकी एक लाइफ साइकिल है, इसमें पता चलेगा। तो क्या है कि हम यहाँ से देखते हैं कि भाई नॉर्मली उन्होंने एक स्पोर बनाया, एन का हैप्लॉइड स्पोर बनाया, कौन से प्रोसेस से, मियोसिस से। मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो ऐसे ही स्पोर बना एन का। अब वो स्पोर अगर सूटेबल कंडीशन है तो क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा, जर्मिनेशन करेगा। तो वो स्पोर जर्मिनेट हो रहा है, और वो जर्मिनेट होकर नए क्या बनाएगा, नए क्या प्रोड्यूस करेगा, मिक्स्ड अमीबा प्रोड्यूस करेगा बहुत सारे। वो मिक्स्ड अमीबा फिर क्या करेंगे, आगे सेल डिवीजन करेंगे और अपना नंबर इंक्रीज करेंगे, वो अपना नंबर इंक्रीज करेंगे बहुत सारे जो जर्मिनेशन के बाद बने हैं उनमें से। अब वो मिक्स्ड अमीबा क्या करेंगे, फ्यूज हो जाएंगे। दो मिक्स्ड अमीबा फ्यूज हो गए तो वो कौन सा प्रोसेस है, फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म, क्या बोला जाता है, प्लाज्मोगेमी। सबसे पहले तो उनका साइटोप्लाज्म कांटेक्ट में आएगा, वो फ्यूज होगा एक दूसरे से, तो वो क्या बोला जाता है, प्लाज्मोगेमी। तो पहले प्लाज्मोगेमी होगी, बाद में उनका जो न्यूक्लियस है वो भी फ्यूज कर जाएगा, तो न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, कैरियोगेमी। तो पहले प्लाज्मोगेमी होगी, उसके बाद कैरियोगेमी होगी, कि न्यूक्लियस फ्यूज हो गया। तो एज ए रिजल्टेंट कैरियोगेमी का रिजल्टेंट क्या स्ट्रक्चर बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। तो ये दोनों तो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर थे। अब इनसे जो जाइगोट बनेगा वो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बन जाएगा, 2n का स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो ये एक जाइगोट अराइज हो गया। तो एन का स्पोर था जो मियोसिस से बना था, उसने जर्मिनेट किया, जर्मिनेट करके नए स्ट्रक्चर बनाए मिक्स्ड अमीबा, उन्होंने सेल डिवीजन से अपना नंबर इंक्रीज किया। नंबर इंक्रीज करने के बाद उनमें से कुछ फ्यूज हो गए, तो पहले साइटोप्लाज्म फ्यूज हुआ तो क्या बोला, प्लाज्मोगेमी। बाद में उनका न्यूक्लियस फ्यूज कर गया तो क्या बोला, कैरियोगेमी। और उसके रिजल्टेंट क्या स्ट्रक्चर बन गया, जाइगोट बन गया, जो कैसा स्ट्रक्चर है, डिप्लॉइड। और ये सारे कैसे स्ट्रक्चर थे, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर थे। अब ये जाइगोट आगे फेवरेबल कंडीशन में ग्रो करके क्या बना देगा, प्लाज्मोडियम बना देगा। वो प्लाज्मोडियम भी कैसा बनेगा, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेगा, 2n का मिलेगा उसके अंदर भी। वो प्लाज्मोडियम, यंग प्लाज्मोडियम आगे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ओल्डर प्लाज्मोडियम में कन्वर्ट हो जाएगा, 2n का ही जो स्ट्रक्चर है। और फिर उसके अंदर क्या बनना स्टार्ट हो जाएंगी, फ्रूटिंग बॉडीज बनना स्टार्ट हो जाएंगी उसके अंदर, बिगनिंग ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज। और जब फ्रूटिंग बॉडीज एस्टेब्लिश हो जाएंगी उस स्ट्रक्चर पे, तो उन फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर मियोसिस से, उनकी टिप वाले पार्ट में मियोसिस से क्या बनने लग जाएंगे, स्पोर बनने लग जाएंगे। वो स्पोर लिबरेट होकर फिर से जर्मिनेट करके नए मिक्स्ड अमीबा बनाने लग जाएंगे, और वही साइकिल फिर से क्या कर जाएगी, रिपीट कर जाएगी। तो ये इनके अंदर बेसिक लाइफ साइकिल फॉलो होती रहती है।
तो अब इनकी लाइफ में ये मियोसिस होके स्पोर बनना, स्पोर जर्मिनेशन, उसके बाद मिक्स्ड अमीबा बनना, उनका फ्यूज होना, इस सारे लाइफ साइकिल के टाइम पीरियड में उनकी लाइफ कैसी है, हैप्लॉइड। ओवरऑल प्लॉइडी कैसी है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है, हाफ है, हैप्लॉइड है। तो ये वाला कैसा फेज है उनकी लाइफ का, हैप्लोफेज, कि एन का ही फेज है, एन का फेज है यहाँ तक। लेकिन जब डिप्लॉइड जाइगोट बना, तो जाइगोट तो कैसा बना, 2n का बना। तो यहाँ से लेके जाइगोट के बनने से लेके प्लाज्मोडियम, फिर आगे फ्रूटिंग बॉडी बनने तक, ये सारी उनकी लाइफ में ओवरऑल प्लॉइडी कैसी है, डिप्लॉइड। क्रोमोसोम नंबर कितना है, 2n, कि यहाँ n था तो इससे डबल क्रोमोसोम नंबर है 2n। तो ये वाले इनकी लाइफ का कैसा फेज बोला जाता है, कि ये कैसा है लाइफ साइकिल इनकी, डिप्लोफेज। तो जब स्पोर बन के नई मिक्स्ड अमीबा बन रहे वो एप्लॉइड लाइफ, और उसके बाद जाइगोट बन के प्लाज्मोडियम बन रहा है वो डिप्लॉइड लाइफ। तो इनके अंदर ये इनकी लाइफ साइकिल है। तो अंडर फेवरेबल कंडीशन तो क्या बनाया इन्होंने, प्लाज्मोडियम बनाया जो ग्रो करता रहता है, और अंडर अनफेवरेबल कंडीशन वो प्लाज्मोडियम क्या बनाने लग गया, फ्रूटिंग बॉडीज बनाने लग गया। वो फ्रूटिंग बॉडी मियोसिस करके अपने टिप पे क्या बियर करने लग गई, स्पोर बियर करने लग गई। वो स्पोर फिर जर्मिनेट होके नए स्ट्रक्चर बनाने लग गए। वो स्ट्रक्चर फ्यूज होके फिर से क्या बना देते हैं, जाइगोट बना देंगे, प्लाज्मोडियम बना देंगे। तो ये इनकी बेसिक लाइफ साइकिल है। तो कुछ हैप्लॉइड फेज है इनकी लाइफ में, कुछ डिप्लॉइड फेज है। तो हैप्लोफेज एंड डिप्लोफेज वो दोनों प्रेजेंट है। फिर आता कि इनकी लाइफ में ड्यूरिंग लाइफ साइकिल, नॉर्मली अपनी लाइफ साइकिल में वो कैसे रहते हैं, शेप में अमोइबॉइड रहते हैं और नॉन सेलुलोजिक रहते हैं, कि कोई सेलुलोजिक सेल वॉल उनको कवर नहीं करती नॉर्मली लाइफ में उनकी। दे आर अमोइबॉइड एंड नॉन सेलुलोजिक। पर जो उनके स्पोर बनेंगे फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर, जो स्पोर बनेंगे वो स्पोर में क्या प्रेजेंट मिलेगी, सेलुलोजिक वॉल मिलेगी उनके अंदर, सेलुलोजिक वॉल। कि स्पोर क्या बियर करते हैं, एक नॉर्मल शेप की वॉल प्रेजेंट होती है उनके अंदर, ट्रू वॉल प्रेजेंट होती है। तो नॉर्मली वो कैसे हैं, अमोइबॉइड। नॉर्मली इनके प्लाज्मोडियम वाले स्ट्रक्चर हैं ये सारे कैसे हैं, अमोइबॉइड और नॉन सेलुलोजिक। लेकिन ये जो स्पोर बनेंगे ये क्या पोज करेंगे, क्या रखेंगे अपने पास, ट्रू वॉल प्रेजेंट होगी इनके पास। और वो वॉल किसकी बनी होगी, सेलुलोज की वॉल प्रेजेंट होगी इनके अंदर। तो नॉर्मली अमोइबॉइड शेप के रहते हैं और नॉन सेलुलोजिक। अब जो अमोइबॉइड प्लाज्मोडियल स्टेज है इनकी, वो ज़्यादातर किन से रिजेंबल करती है, प्रोटोजोआ से। कि अभी एक प्रोटिस्ट के अंदर एक ग्रुप और पढ़ेंगे, प्रोटोजोआ, अमोइबॉइड वाले अमीबा आता है जिसके अंदर, वो अमोइबॉइड प्लाज्मोडियम स्टेज उनसे रिजेंबल करती है, प्रोटोजोआ से। और जो स्पोर फॉर्मिंग इनका नेचर है, कि इनके अंदर फ्रूटिंग बॉडीज बनती हैं, फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर स्पोर बनते हैं, तो ये इनका नेचर किससे ज़्यादा मिलता है, फंगस से ज़्यादा मिलता है, फंगी से ज़्यादा मिलता है। क्योंकि फंगी के अंदर भी स्पोर फॉर्मेशन होती है जब वो नई लाइफ स्टार्ट कर रहे होते हैं, स्पोर बना रहे, गैमेट बना रहे होते हैं। तो इनका से बेसिक स्ट्रक्चर है अमीबा जैसा, तो वो तो किससे रिजेंबल कर रहा है, प्रोटोजोआ से। और उनका जो स्पोर फॉर्मिंग नेचर है वो किससे मिल रहा है, फंगस से ज़्यादा मिल रहा है। अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। तो रिप्रोडक्शन इनमें दोनों तरीके से रहता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी रहता है, और उसमें मेनली वो क्या फॉलो करते हैं, बाइनरी फिजन फॉलो करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। उसके अलावा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी रहेगा, जिसमें गैमेट फॉर्मेशन होती है उनके अंदर। उनमें मेल गैमेट मोटाइल रहता है, वो ट्रैवल करके फीमेल गैमेट तक रीच करता है, तो उसको बोलते हैं एनाइसोगैमस टाइप ऑफ गैमेटिक फॉर्मेशन। तो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी है और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी प्रेजेंट रहता है इनके अंदर। और क्या कि दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर मैनी ईयर्स। कि अगर हार्श कंडीशन है, एडवर्स कंडीशन है, अनफेवरेबल कंडीशन है, तो उसमें वो रजिस्ट कर सकते हैं और सर्वाइव कर सकते हैं काफ़ी टाइम के लिए। और जो उनके स्पोर्स हैं, जैसे पहले पढ़ा था कि फ्रूटिंग बॉडीज़ के अंदर स्पोर बनते हैं, वो क्या रखते हैं, ट्रू वॉल्स। और वो वॉल किसकी बनी रहती है, सेलुलोजिक वॉल रहती है इनके अंदर। कि नॉर्मली तो अमोइबॉइड शेप के रहते हैं, नॉन सेलुलोजिक रहते हैं, लेकिन जब उनमें स्पोर बनेंगे वो स्पोर क्या रखते हैं, ट्रू वॉल, सेलुलोज वॉल। और वो स्पोर कैसे लिबरेट होंगे, कि फ्रूटिंग बॉडी रप्चर हो जाएगी और उससे रिलीज हो जाएंगे, डिस्पर्ज हो जाएंगे बाई एयर करंट, एयर से ट्रेवल करके रिलीज हो जाएंगे। और जहाँ भी अगर फेवरेबल कंडीशन में गिर रहे हैं, प्रेजेंट मिलेंगे, तो वो ग्रो करके आगे की डेवलपमेंट स्टार्ट कर देंगे। तो स्पोर के अंदर ट्रू वॉल रहेगी, और वो डिस्पर्स कैसे होते हैं, एयर करंट से डिस्पर्स होते हैं।